अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा रिश्ता आखिर कैसे मज़बूत हो इसके बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा कि हम इस दुनिया में जाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी आजमाइश करे, हमें वो आजमाए कि हम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है और कौन है जो शैतान के रास्ते पर चलता है। हम जब यहाँ पर आएँ, इस दुनिया में आएँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होना तो ये चाहिए था कि हमारा रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो, लेकिन आज हाल ये है कि हमारे रब से कोई रिश्ता नहीं है, जिसे हम अपने रब को जानते ही नहीं हैं। 5 वक्त की नमाज अगर हम किसी तरह पढ़ भी लेते हैं तो गोया हम ये समझते हैं कि हमसे बड़ा आबिद व ज़ाहिद कोई है ही नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम अपने हर सुख दुख को अपने रब से शेयर करें, अपने हर सुख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, और जो भी हमारे साथ दुख का मामला हो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के बारे में जानते हुए कि मेरे रब की यही मशीयत थी, मेरे रब की यही मर्ज़ी थी, उस पर सब्र करता हुआ नज़र आए। हज़रात मोहतरम, अपने रब से बातें करें, अपने रब से अपनी तमाम हालात को बयान करें। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यादों में अपने लम्हात को गुजारे। हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करें, जिसे क्या उसका एक ऐसा रिश्ता हो कि अपने किसी भी मामले को वो अल्लाह के अलावा किसी से शेयर ना करे। ऐसा रिश्ता अपना कायम करे कि हम वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र व फ़िक्र में और अल्लाह की याद में गुम रहे। लेकिन हालत आज हमारी ऐसी है कि हमारे रब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि हमारे रब से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में क्या फ़रमाया है, और ऐसे ही अल्लाह से रिश्ते के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि उसने हमें अक्ल व शऊर दिया और अच्छे बुरे के दरमियान तमीज़ करने का सलीका अता किया ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर सच्चे दिल से ईमान लाएं कि अल्लाह की ज़ात यकता है, वही तन्हा इबादत के लायक है, और पूरी कायनात का पैदा करने वाला वही है। हम अपना सर उसी के आगे झुकाएं और हर हाल में उसी की अताअत और उसी की इबादत करें। उसके अलावा न किसी की इबादत करें, न उसके हुक्म के ख़िलाफ़ किसी का हुक्म माने, तभी जाकर अल्लाह से हमारा रिश्ता और ताल्लुक़ मज़बूत हो सकेगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनूना कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रसूल इस पर ईमान लाए जो उनके रब की, यानी रसूल उस चीज़ पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ, और ईमान वाले भी अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों सब पर ईमान लाए। हज़रात मोहतरम, इस आयत में ईमान के 4 दर्जे बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला जो दर्जा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का है। दूसरा दर्जा फ़रिश्तों पर ईमान लाना, यानी पहला अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा फ़रिश्तों पर ईमान लाना, तीसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताबों पर ईमान लाना, और चौथा रसूलों पर ईमान लाना। पहला यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान लाना, उसके अस्मा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नाम हैं, जो उसकी सिफ़ात हैं, उस पर ईमान लाना। ये इस तौर पर हो कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना फ़आल में, ना अहकाम में, ना अस्मा में। वो यकता है, तन्हा है, हमेशा हमेश से है और हमेशा हमेश रहेगा। इस तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अक़ीदा रखे कि वो यकता है और ज़ात व सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, वो हर शय का जानने वाला है और
हर शय जिसका वो इरादा करे उस पर कुदरत रखने वाला है, और कोई भी चीज़ उसकी कुदरत और इल्म से बाहर नहीं है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह दूसरा है फ़रिश्तों पर ईमान लाना। ये इस तौर पर हो कि फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक नहीं, वो एक यानी ये फ़रिश्ते जो हैं ये ऐसा नहीं कि ये ख़ुद से पैदा हो गए या ये अपने आप ये इस दुनिया में आ गए, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना इस तौर पर हो कि फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक ही नहीं है, बल्कि ऐसी मखलूक है जिनका मर्तबा और जिनका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत बड़ा है। वो एक ज़र्रा भी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करते, बल्कि वो मासूम हैं और हर नाफरमानी से पाक हैं। उसके साथ ही अल्लाह और अम्बिया और मुरसलीन के दरमियान अहकाम व पयाम के ज़रिए भी हैं। तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताबों पर ईमान लाना। ये इस तौर पर हो कि अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें अपने रसूलों और नबियों पर नाजिल की वो सब की सब बिला शुबहा बरहक है, और कुरान करीम जैसे कि पहले दिन नाजिल हुआ था वैसा ही आज भी है, और किसी भी तरह के रद्दो बदल से क़यामत तक पाक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वैसे तो 100 सहीफ़े और 4 आसमानी किताबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया, जिनमें सबसे पहली किताब तौरेत शरीफ है, जो कि सबसे बड़ी किताब है और ज़ख़ामत में सबसे बड़ी है। इसी तरह मतलब सब ज़ख़ामत में सबसे बड़ी रही है। अभी तो फ़िलहाल तौरेत शरीफ की जो असल हालत है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरी किताब जो है वो है ज़बूर शरीफ। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ज़बूर शरीफ जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी किताब जो है वो इंजील शरीफ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और चौथी जो किताब है वो कुरान मुक़द्दस है, जो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। इसी तरह अल्लाह ने 100 सहीफ़ों को भी नाजिल फरमाया। सहीफ़े का मतलब छोटी किताबें होता है, जिनमें हज़रत आदम से लेकर कई सारे अम्बिया कराम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहीफ़ों को नाजिल फरमाया। तकरीबन 100 सहीफ़े अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाए हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी किताबों का मामला होगा। इसी तरह रसूलों पर ईमान लाना, ये इस तौर पर हो कि वो अल्लाह के बंदे और सच्चे रसूल हैं और हर नाफरमानी से पाक और मासूम हैं। किसी को भी फरिश्तों और अम्बिया के अलावा किसी को भी आप मासूम नहीं कह सकते। मासूम का मतलब होता है जिससे कभी ज़िंदगी में गुनाह हो ही नहीं सकता, उनको मासूम कहते हैं। ख्वाह वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, आप उसको भी मासूम नहीं कह सकते, क्योंकि वो इस डिफिनेशन के अंडर में नहीं आते। डिफिनेशन मासूम की जो होती है वो ये कि जिनसे कभी ज़िंदगी में गुनाह हो ही नहीं सकता, उनको मासूम कहते हैं, जो हमेशा गुनाहों से पाक रहे। अब छोटा बच्चा आज तो गुनाहों से वो महफूज है, लेकिन कितने दिन वो महफूज रहेगा? जब वो बड़ा होगा तो ऐन मुमकिन है कि वो गुनाह करे, और गुनाह करना या ना भी करे तो पॉसिबल तो है ही है, लेकिन अम्बियाए किराम और फरिश्तों के लिए गुनाह का करना ये नामुमकिन है। अम्बिया के ज़रिए और फरिश्तों के ज़रिए गुनाह सरज़द हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों को गुनाहों से पाक रखा है, मासूम कर रखा है। हाँ, औलियाए किराम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सल्फ़ सालिहीन जो होते हैं ये मासूम तो नहीं होते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको गुनाहों से महफूज रखता है। मासूम और महफूज में यही फ़र्क होता है कि मासूम जिनसे कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं हो सकता, और महफूज वो होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से इनको गुनाहों से महफूज रखता है। अगरचे उनसे गुनाह हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गुनाहों से महफूज रखा है। लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी है, इसीलिए उनको मासूम नहीं कह सकते। उनको हम ये कह सकते हैं कि गुनाहों से पाक हैं या गुनाहों से महफूज हैं, ऐसे जुमले हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ये जितने भी हैं यानी अम्बियाए किराम और फरिश्ते, ये जितने भी हैं ये दोनों ही पाक और गुनाहों से मासूम है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की तरफ हिदायत के लिए भेजा है। वो तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, और उनमें बाज़ अम्बिया और रसूल भी बाज़ से अफजल हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारी ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना उसी कदर ज़रूरी है जिस कदर ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है।
उसके साथ ही ये बात भी जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी ही ज़िंदगी का असल मकसद है, क्योंकि यही वो ज़रिया है जिससे एक बंदा अपने माबूद की, यही एक ज़रिया है जिससे एक बंदा जो है वो अपने माबूद की मार्फत हासिल करता है और दुनिया और आखिरत में फलाह व कामयाबी पाता है। चुनांच दुनिया में जितने भी अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए, सबों ने अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने के साथ साथ उसकी इबादत व बंदगी पर हमेशा ज़ोर दिया। बाज़ लोगों को आप आज के ज़माने में ये कहते हुए सुनते हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के सरज़मीन में बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जिनको आप कहते हुए सुनते होंगे कि सारे मुसलमान जो हैं, यानी इस दुनिया में सबसे पहला मज़हब, पहला धर्म जो है वो तो उनका धर्म था, बाद में जो है ये 1400 साल पहले इस्लाम आया। ये ऐसी गलतफहमी है कि हर एक के ज़हन दिमाग में ये बैठ चुकी है। हकीकत इससे पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर चंद लफ्ज़ों में मैं बता दूँ। इस दुनिया में सबसे पहले इंसान जो आए हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जो पहले इंसान भी हैं, पहले नबी भी हैं और पहले मुसलमान भी हैं। इस दुनिया में सबसे पहले इस्लाम का परचम लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। उनकी औलाद जो हुई वो इस्लाम को मानने वाली रही। फिर उसके बाद उनकी औलाद में आगे चलकर लोग गलत रास्तों पर जाने लगे, कोई गुनाह करने लगा तो कोई गुनाह करने लगा। यके बाद दीगरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा ही था, उन्होंने भी उनको दावत व तबलीग की। फिर उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम आए, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम आए, यके बाद दीगरे अंबिया इकराम आते रहे। तो ये सबसे पहले जो इस दुनिया का मज़हब है, इस दुनिया का धर्म है, वो मज़हब इस्लाम है। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उसके बाद बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है इसकी शुरुआत हुई। उससे पहले लोग आग की भी पूजा किया करते थे और हवाओं की, चाँद की, सूरज की, इन चीज़ों की पूजा किया करते थे, लेकिन मूर्ति की पूजा की शुरुआत नहीं हुई थी। मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में 5 अफराद थे जो कि बहुत नेक थे। उनके इंतकाल के बाद यके बाद दीगरे शैतान उनके पास आया और बताया। पहली बात तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कौम के लोग बहुत गमगीन थे। शैतान उनके पास इब्लीस आया और बोला कि ये बहुत अच्छे इंसान थे, तुम लोग उनको कैसे याद करते हो? तो बोले, उन लोगों ने कहा आप ही बताओ कि हम इनको कैसे याद करें। तो बोले एक काम करो कि इनकी जो है एक प्रतिमा बनाओ, एक इन 5 जो भाई थे इनकी मूर्ति बनाओ और इनको देख देख के तुम इनको याद किया करो। यहाँ पर उस मूर्ति की पूजा पाठ या उसका जो है मतलब इबादत के लिए नहीं कहा। कोई भी जो गुनाह होता है वो एक बारगी नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो शुरुआत इस तरह हुई थी कि पहले तो बोला कि इनको तुम देख देख के याद किया करो। फिर उस ज़माने के जितने लोग थे जब वो ख़त्म हो गए, सबका इंतकाल हो गया, तो कई 100 साल बाद वहाँ पर फिर से वो इब्लीस आया और बोला कि ये जो तुम्हारे पास ये जो हैं ये पता है कौन है? तो बोले हमारे अब्बा दादा कि ये हमारे आबाओ अजदाद में से है, हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने से इनकी मूर्तियाँ हैं। तो इब्लीस ने कहा तुमको मालूम है ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे माबूद हैं, इनकी तुम्हारे अब्बा दादा इनकी पूजा किया करते थे। तो उन लोगों ने इब्लीस के कहने पर इस बात को हकीकत समझा और इस तरह बुत परस्ती और मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। तो इस तरह की शुरुआत हुई, यानी हज़रत आदम जब आए थे इस दुनिया में तो इस्लाम का परचम लेकर आए थे। काफ़ी अरसे तक इस्लाम का परचम ही रहा। फिर धीरे धीरे जब आबादी बढ़ती गई तो उनमें कुछ लोग ऐसे रहे जो गलत रास्तों पे जाने लगे। कोई हसद, घमंड, गुरूर और इस तरह के बहुत सारे गुनाहों में मुलव्विस होकर कोई आग की पूजा करने लगा, कोई हवा की पूजा करने लगा, कोई। लेकिन सबसे पहला मज़हब, सबसे पहला धर्म जो है वो मज़हब इस्लाम ही है। तो मज़हब इस्लाम से ही निकलकर ये लोग दूसरे धर्मों में और दूसरे चीज़ों की जानिब गए। तो इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इब्लीस उनको समझाता गया कि ये लोग थे। फिर धीरे धीरे करके वहाँ से काफ़ी अरसे तक इधर उधर फैलती गई वो मूर्ति पूजा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में वो तूफ़ान आया जिसमें सब के सब गर्क हो गए। जब गर्क हो गए पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। जितने लोग नूह अलैहिस्सलाम की उस कश्ती में थे वही लोग बचे। नूह अलैहिस्सलाम के 3 औलाद, 4 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा तो उस तूफ़ान में गर्क हो गया, ख़त्म हो गया। 3 बच्चे बचे थे जिनका नाम जो था
वो है साम, हाम, याफस। साम जो है, इससे आज पूरी दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। अब मैं इसका पूरा आपको एक खाका बता दूं। दुनिया में आज पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो गोरे, जिनको आमतौर पे मिडिल ईस्ट या यूरोप की कंट्रीज़ या इन सब जगहों पे जो लोग हैं, ये साम की औलाद में से हैं। फिर यही जो काले लोग हैं, काले लोग यहाँ पे मैं कोई उसके तौर पे नहीं कह रहा, काले लोग का मतलब वो लोग जो अफ्रीकन हैं, यानी जो हबशी लोग हैं, ख़ासतौर से जो अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज़ के आसपास जितने भी देश है, वो सब के सब, जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के लोग दिखे जो एकदम सियाह फाम वाले हैं, तो समझ लें कि वो हाम की ही औलाद हैं। तो हाम की औलाद ये हो गए सारा अफ्रीका, और अफ्रीका के आसपास के जो देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास के भी जो देश हैं, या इंडिया में भी जो लोग ख़ास तौर से उस तरह के जो लोग हैं, जो यानी बिल्कुल काले लोग हैं, एकदम काले लोग, हकीकत में उनका पूरा सियाह फाम का, उनका ख़ानदान ही पूरा यही काले लोगों का रहा है, वो भी हाम की ही औलाद है। तीसरे जो हैं, आपने देखा होगा चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसी तरह जापान, और उधर के जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, यानी म्यांमार और उस तरह के उस आसपास के जितने भी ये देश हैं जिनमें छोटी आंखें, यानी गोरे लोग, काले लोग, छोटी आंखें वाले, ये 3 लोग हैं। ख़ास तौर से रशिया, पूरी दुनिया में आज इंसान मौजूद हैं उन्हीं के 3 लड़कों की औलाद में। अब ये 3 लड़के से कैसे पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ये 3 लोग बचे, फिर जब कश्ती उनकी जूदी पहाड़ पर उतरी, फिर धीरे धीरे फिर से दुनिया में आबादी बढ़ी, तो एक अरसे के बाद जब अरब से एक आदमी वहाँ गया, यानी मुल्क शाम गया, और वहाँ से जो है, यानी मुल्क शाम से चंद बुत लाकर, ये हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से, हज़रत इब्राहीम के विलादत से काफ़ी साल बाद का वाक़या है। वहाँ मुल्क शाम गया और वहाँ से वहाँ देखा कि यहाँ पर मूर्ति पूजा होती है मुल्क शाम में। वहाँ पे इस्लाम ही था पहले, लेकिन ये लोग गलत रास्तों पे अख्तियार करके मूर्ति पूजा की शुरुआत इन लोगों ने कर दी। फिर उसके बाद वहाँ से चंद लोग गए थे और वहाँ से मूर्ति लाकर काबे में रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से काफ़ी साल बाद का ये है। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके 360 मूर्तियाँ, 365 और 60 दिन के हिसाब से उसमें मूर्तियाँ सजा दी गई पूरे काबा में, और फिर धीरे धीरे करके उसी की पूजा ये लोग करने लगे। और ये तब तक चला जब तक हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब इस्लाम का परचम आपने अरब में फैलाया, तो फिर धीरे धीरे उन मूर्तियों का जब हक आया तो वो सारी मूर्तियाँ वहाँ से ख़त्म हो गई, बातिल मिट गया। तो बाज़ लोगों का ये गलत फहमी है कि काबा तो भाई हमेशा से वहाँ मूर्ति पूजा रहती थी, इस्लाम तो बाद में आया, ये तो कन्वर्ट है, पहले ये थे। ये गलत फहमी की शिकार जो है लोग, वो अपनी गलत फहमी को दूर करें। और असल कहानी ये है, असल हकीकत ये है कि इस्लाम ही हमेशा से रहा है जब से ये दुनिया रही है। बाज़ में ये बाकी जो मज़हब, बाकी धर्म फैले, वो बाद में फैले, और फिर इस्लाम ही आखिर में पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगा। धीरे धीरे आज देख लें आप, पूरी दुनिया में ख़ास तौर से यूरोप, अमेरिका में कितनी तेज़ी से हर साल लोग हज़ारों की तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ना कोई तलवार, ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, प्यार मोहब्बत से। सिर्फ जर्मनी में 2023-24 की रिपोर्ट है, 2023 में सिर्फ जर्मनी 23-24 की रिपोर्ट में एक साल में 23 से 25 हज़ार लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ये एक मुल्क की बात है। अब फिर इसी तरह फ्रांस की कहानी आप देख लें, अमेरिका की देख लें, ये ब्रिटेन वगैरह, पूरी दुनिया में यही हालात है। तो ये है इस्लाम का मामला, धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फैलेगा। बात असल में ये है कि इस तरह मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई और काबे में और अरब में इस तरह आया। ऐसा नहीं कि पूरे अरब में या पूरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद डाली थी। एक अल्लाह के नाम पर उसकी बुनियाद पड़ी थी, वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी, इबादत की जाती थी। लेकिन बाद में हज़रत इब्राहीम के विसाल के काफ़ी सालों बाद फिर वहाँ पर
मुल्क शाम से कुछ लोग लाकर वहाँ पर मूर्ति रख दिए दिन के हिसाब से कि एक दिन इसकी पूजा होगी, बारिश का खुदा ये है, खाने का खुदा ये है, पानी का खुदा, मतलब हर चीज़ का अलग अलग खुदा उन लोगों ने बना रखा था। इस तरह 360 बुत थे। तो इस तरह मक्के में और काबे में बुत परस्ती की शुरुआत हुई थी और पूरी दुनिया में इस तरह हज़रत नूह के दौर से पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। हज़रात मोहतरम, ये मामला हो गया इस चीज़ का। मैंने अभी जिक्र किया था कि दुनिया में जितने भी अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए, सबों ने अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने के साथ साथ उसकी इबादत व बंदगी पर हमेशा जोर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे अंबिया में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमने तुमसे पहले किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इस वही के साथ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और इबादत का मतलब ये है कि बंदा अपने दिली लगाव और रब्तो ताल्लुक़ को एक अल्लाह के लिए ख़ास कर दे, उसी को अपना सब कुछ जाने और उसी को अपना सब कुछ माने और उसी की बारगाह से अपनी हर हाजत पूरी होने की उम्मीद रखे। किसी से भी दिल ना लगाए कि किसी से जैद, उमर, बकर या फुला, किसी से भी दिल ना लगाए, किसी से कोई उम्मीद ना रखे। उम्मीद लगाए तो अपने रब से लगाए, अपने नबी के वसीले से दुआ मांगे और अपने रब से उम्मीद लगाए और अपने रब से दुआ मांगे, अपने नबी का या किसी वली का वसीला लगाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा और तरीके से दुआ मांगी गई तो अल्लाह वो दुआएं हमारी ज़रूर कबूल फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, और दिलो दिमाग में सिर्फ उसी की अज़मत व बड़ाई का सिक्का जमाए रहे, गैरुल्लाह का ख्याल हरगिज़ हरगिज़ ना आने दे अपने दिल में। ज़िंदगी का कोई भी लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से कभी गाफिल ना रहे। और ये कैफियत व हालत एक मोमिन के अंदर उसी वक्त पैदा हो सकती है जब उसके दिल और दिमाग पर यह छा जाए कि हकीकत में तमाम तरह की अजमतों की बिरियाई और हाकिमियत सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसके सिवा कोई शय तवज्जो के काबिल नहीं है। गोया ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह ही अल्लाह हमेशा पेश नज़र रहे। अब अगर कोई मुसलमान चाहता है कि उसका ताल्लुक़ हकीकत में अल्लाह ताला से हमेशा जुड़ा रहे तो वो उस सिफत से आरास्ता हो जाए, इस सिफत से आरास्ता हो जाए जो एक मोमिन की शान और सच्चे ईमान की अलामत है, निशानी है। सूरह बकरा में अल्लाह ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुछ लोग अल्लाह के सिवा दूसरे को माबूद बना लेते हैं और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ महबूब रखते हैं, जबकि ईमान वालों के दिलों में अल्लाह ताला के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं होती। हज़रात मोहतरम, जब इंसान के दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो सारी चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगता है तो वो अपना सब कुछ भुला देता है। ना उसे अपने माल की फ़िक्र होती है और ना ही अपनी ज़िंदगी और जान का होश, क्योंकि वो महबूब पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को ही अपने लिए फ़ख्र समझता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला से रिश्ता और ताल्लुक़ जोड़ना यह आसान काम तो नहीं है, लेकिन जिस पर फजले इलाही हो जाए उसके लिए कोई मुश्किल बात भी नहीं, मगर हाँ उसके लिए ईमानी अफकार और अच्छे अमाल की सख्त ज़रूरत होती है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ईमानी अफकार की कितनी सूरतें हैं, यानी ईमान की जो ईमानी फ़िक्रें जो होती है उसकी कितनी सूरतें हैं, ज़रा वो भी समात करें। पहली तो ये कि बंदा गौर व फिक्र से काम ले और कायनात के हर ज़र्रे में जो भी उसको दिख रहा है, हर ज़र्रे में ख्वाह पोशीदा निशानियाँ हो या ज़ाहिर हो, उन सब के बारे में सोचे और समझे, यहाँ तक कि वो गौर व फिक्र के सबब अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर ले या फिर एक ज़िम्मेदार की हैसियत से वो अपने अंजाम के लिए फ़िक्रमंद हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। ये आली इमरान की आयत है, इसमें अल्लाह ने यह फरमा दिया कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। वो कैसे होते हैं कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं, या अल्लाह तूने ये बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात हर नक्स और हर ऐब से पाक है, तू हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा। इस तरह अल्लाह के नेक बंदे हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा।
हमारा इस दुनिया में हम हैं, तो आखिरत में जब हमारी आंखें बंद होगी तो अल्लाह की बारगाह में जब हम जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र में खोए रहें। अल्लाह ने इसी की जानिब वाज़े लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में इशारा कर दिया है कि वज़्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह को याद करो और हर एक से कट कर उसी के हो जाओ। अपना ताल्लुक़ अगर तुम्हें जोड़ना है तो मखलूक से नहीं बल्कि खालिक से जोड़ो, जिसने इसको भी पैदा किया और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तुम्हारी कोई तमन्ना है, तो किसी मखलूक से मत उसको उम्मीद लगाओ कि ये मखलूक मेरी पूरी करेगा, ये इंसान वो इंसान फला शख्स से मेरी उम्मीद को पूरी करेगा। अगर उम्मीद ही लगाना है, अपनी किसी भी तरह की उम्मीद को किसी इंसान से जोड़ना ही है तो इंसान से नहीं बल्कि रहमान से जोड़ो। किसी से जोड़ना है तो इंसान से क्यों जोड़ो? इंसान तो खुद मोहताज है और अल्लाह खुद समद है, अल्लाह बेनियाज है। इंसान तो मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। कायनात का जर्रा जर्रा अगर कोई मालिक है इन तमाम कायनात का तो वो सिर्फ हमारा रब है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पे वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, लिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्दे। ये ज़मीनो आसमान में और इस ज़मीनो आसमान में और ज़मीनो आसमान के बीच में जो कुछ भी है ये सब अल्लाह का है, इसका कोई मालिक नहीं है। इन सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है। इसीलिए अगर हमें उम्मीद लगाना है, लौ लगाना है किसी तरह की, तो अपने रब से लगाएं ताकि हमारा रब हमारी उन मुरादों को, हमारा रब हमारी उन ख्वाहिशों को पूरी फरमाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बंदा खुद अपनी ज़ात और वजूद के बारे में बराबर सोचता रहे कि अल्लाह ताला ने उसे एक हकीर पानी से पैदा किया है और अपनी कुदरत से उसके अंदर, यानी ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान जो हमेशा फ़िक्र में रहे, सोचे, वो क्या सोचे। सबसे पहली बात तो बंदा गौर व फिक्र से काम ले कि कायनात के हर ज़र्रे में ख्वाह पोशीदा निशानियाँ हो या ज़ाहिर, उनके बारे में सोचता रहे। दूसरा क्या कि बंदा खुद अपनी ज़ात, अपने बारे में और अपने वजूद के बारे में बराबर सोचता रहे कि अल्लाह ताला ने उसे एक हकीर पानी, जिसको स्पर्म कहते हैं, नुत्फ़ा कहते हैं, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हकीर पानी से पैदा किया और अपनी कुदरत से उसके अंदर गूनागू खूबियाँ रखी हैं। उसके जिस्म को कीमती आज़ा से आरास्ता और पैरास्ता किया और अच्छी बुरी बातों में तमीज़ करने के लिए दिल और दिमाग जैसी अनमोल नेमत भी अता की है। इसी पर बस नहीं बल्कि सुबह से लेकर शाम तक बंदे पर वो तरह तरह की नेमतों की बारिश भी करता रहता है और ऐसा मालूम होता है कि पूरी कायनात बंदों के ऐशो इशरत के सामान इकट्ठा करने में लगी हुई है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में सिर्फ तिजारत, माल दौलत, औलाद, आलिशान महल्लात, ज़िंदगी के ठाट बाट का ही शुमार नहीं है, बल्कि ये सब ना होते हुए भी इंसान के पास हाथ, कान, नाक, आँख, पाँव जैसी बेहतरीन नेमतें हैं। जो इंसान सिर्फ आधा पेट खाता है या भूखा रहता है वो भी अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम नहीं है, क्योंकि वो पानी तो पीता है जो रब की कीमती नेमतें हैं। लेकिन इन तमाम तरह की इनामात और नेमतें देने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमसे कोई कीमत, कोई मुआवजा कभी भी तलब नहीं करता। ये बात एक मोमिन बंदे के पेशे नज़र हमेशा रहनी चाहिए कि उसके बरखिलाफ दुनिया का कोई हाकिम या बादशाह अगर किसी पर कोई इनाम करता है तो उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ता जब तक कि उसकी ताकत के मुताबिक भरपूर काम ना ले ले। हज़रात मोहतरम, इसी तरह दूसरा काम जो हमें करना है वो अच्छे आमाल की सूरतों में करना है। पहला, इबादत को खुलूस और मोहब्बत के साथ अदा करना, जो ईमान की पहचान है, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह वगैरह। इसलिए कि तौहीद और रिसालत पर ईमान के साथ इनकी अदायगी भी ज़रूरी है। नमाज के ज़रिए बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में बारियाबी हासिल करता है। रोज़े में बंदा खाने पर कुदरत रखते हुए भी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के खातिर भूखा प्यासा रहता है। ज़कात में बंदा अपना वो माल जो दुनिया की निगाहों से छुपाता फिरता है और बड़ी हिफाजत से रखता है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उसे खर्च करने में ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटता। हज के लिए बंदा न सिर्फ अपने घर बार और अहलो अयाल से दूर जाता है, बल्कि माल व दौलत खर्च करने के अलावा जिस्मानी
दिक्कत और परेशानी भी उठाता है तो सिर्फ इसीलिए कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए। इसी तरह तिलावत कुरान करके भी बंदा अल्लाह ताला की रज़ा से करीब हो सकता है, जिसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं और जिसकी तिलावत से दिलों का ज़ंग जो है वो दूर हो जाता है। इसी तरह ज़िक्र व अस्कार और तस्बीह व तहलील के ज़रिए भी इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है। ख़ुद अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने का हुक्म फरमाया। इरशाद बारी ताला है, सूरह अहज़ाब की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह को खूब खूब याद करो। ज़िक्र के कुछ मखसूस कलिमात भी है, जैसे सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्ला बिल्लाह, मतलब कई सारे, ये तो एक हो गया। इसी तरह एक है सुबहानल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह, जिन्हें हमा वक्त विर्द ज़बान हमें रखना चाहिए। इसी तरह ख़ुद हमारे आका मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ज़िक्र किया करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। इसी तरह अल्लाह ताला के अहकाम को तस्लीम करना, अल्लाह की बातों को मानना, यानी जिस चीज़ के करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है बंदा उन्हें बजा लाए, इसलिए कि उन अहकाम का बजा लाना भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और कुर्ब हासिल करने का अहम ज़रिया है। और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रुकने का हुक्म दिया है बंदा उनसे दूर हो जाए, क्योंकि नाफरमानी की सूरत में बंदे के दिलों में काला धब्बा पड़ जाता है और बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का करम देखिए कि बंदे को खुद से ताल्लुक़ बनाने और करीब यानी कुर्ब हासिल करने और करीब करने के लिए फरमाता है, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, सूरह तहरीम की आयत है। अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ़ फरमा देगा और अपनी रज़ा से करीब भी कर लेगा, क्योंकि वो तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला हम सब को हमेशा अपनी रज़ा से करीब रखे और नेकों की सोहबत में उठने बैठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को नेक आमाल करने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।